तो हेलो बच्चों, आइए आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। और मैट्रिक्स का ये हम लोगों का लगभग थ्योरी के साथ में 5वां या 6ठा क्लास होगा, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग थ्योरी को देखने वाले हैं, आयु के परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और ये 12th क्लास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर्स है और ये चैप्टर्स में हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे। साथ में सममित मैट्रिक्स क्या होता है, विषम सममित मैट्रिक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ गुणधर्म भी इसके हैं, उसे भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बता दें कि परिवर्त, ठीक है ना, मतलब ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स, ये परिवर्त क्या होता है। तो मान लीजिए हम मैट्रिक्स लिखे कि ए बराबर मैट्रिक्स, आप कोई भी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ए बी सी डी, कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसका जब परिवर्त निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, परिवर्त का मतलब इसका ए डैश, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स का ए डैश निकालेंगे तो सीधा सीधी बात है कि जैसे कि मैट्रिक्स है ए आई जे, है ना। तो जब इसका परिवर्त करेंगे तो ए जे आई हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि रो को कलम कर देना है और कलम को रो कर देना है, यही तो काम करना है। बस हो गया आपका ए डैश, परिवर्त निकल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स देखिए, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रो है ना, इसको कलम बनाएंगे ए बी, ये रो है इसको कलम बनाएंगे सी डी, बन गया, ए डैश निकल गया, ठीक है ना। कोई भी मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल 2 4 3 2, ठीक है। अब इसका हम ए डैश निकालेंगे तो ए डैश हो जाएगा, ये रो है ना, इसका कलम करेंगे 2 4, ठीक है ना, 3 2, हो गया काम, ठीक है। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रो को कलम कर देना है और कलम को रो कर देना है, यही तो आपका है परिवर्त, राइट, आया समझ में ना। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ परिवर्त मैट्रिक्स जो है, यानी हम बात करें तो जो कुछ ट्रांसपोज यानी आयु का परिवर्त है, इसका कुछ गुणधर्म है, ठीक है ना। इस गुणधर्म को भी हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुणधर्म क्या है कि जब हम इसका, जैसे ए है, ए डैश का होल डैश निकालेंगे, ठीक है, तो ये मान देगा आपका ए। यानी किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालकर पुनः उसका परिवर्त कर दिया जाए तो इसका मान वह मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालकर और उसका परिवर्त कर दिया जाए तो उसका मान मैट्रिक्स ही हो जाएगा, ठीक है ना, पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म, किसी भी मैट्रिक्स के साथ में कोई अचर पद का गुणा कर दिया जाए, ठीक है ना, तो जब इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो अचर पद कॉमन हो जाएगा ए डैश, यानी के ए के होल डैश रहेगा तो के ए डैश हो जाएगा, ठीक है ना। या तीसरा नियम की बात करें तो किसी भी दो मैट्रिक्स के होल डैश रहेंगे तो ये ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा। यानी ए प्लस बी के होल डैश निकालना है तो ये ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा। फार्मूला की तरह इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। चौथा की बात करें तो ए बी का होल डैश करेंगे तो हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ए बी का होल डैश करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी का होल डैश बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा, राइट, आया समझ में ना। तो ये आपके कुछ गुणधर्म है, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे सममित अवयव, सममित अवयव, अवयव और विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, ठीक है ना। सममित अवयव और विषम सममित अवयव। अब बात करें हम लोग सममित अवयव के, तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ए आई जे और इसका परिवर्त ए जे आई यदि आपस में इक्वल हो तो उसे सममित अवयव कहेंगे, ठीक है ना। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ए आई जे और ए जे आई आपस में इक्वल हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सममित अवयव कहेंगे,
समझ में आया ये वाला सममित आयु यानी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसमें ए आई जे बराबर हो जाएगा ए जे आई के, तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें सेक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की यानी कि विषम सममित आव्यूह की, तो ध्यान दीजिएगा जब ए आई जे इज नॉट इक्वल टू ए जे आई, इसमें बराबर नहीं होगा तो ये विषम हो जाएगा, विषम सममित सेक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सममित आव्यूह के मान के लिए एक फॉर्मूला a1/2 इंटू ए प्लस ए डैश होगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सममित आव्यूह हो जाएगा। और विषम सममित आव्यूह के लिए 1/2 ए माइनस ए डैश होगा, ठीक है ना, ए माइनस ए डैश। अब हम बात करें ये सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग की बात करें तो देखिए दोनों को ऐड करने दे देगा क्वेश्चन आपको कि ए का मान दे देगा, मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा कि इसका सममित और विषम सममित आयु के योग के रूप में व्यक्त करें। तब सीधी सीधी बात है भाई कि सममित सममित तथा विषम सममित आव्यूह सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग जोड़ देना है। क्या करना है इसमें a बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, यानी ए का सबसे पहले परिवर्तन निकालेंगे और मैट्रिक्स और उसके सममित दोनों को ऐड कर देंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे प्लस 1/2 इसका सेम माइनस कर देंगे और ये आपका एक नया फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया सममित और विषम सममित आव्यूह के योग का, ठीक है ना। आया समझ में। अब हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर्स पर और देखेंगे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बुक होगा आपके पास, निकाल लीजिएगा और चलते हैं हम लोग चैप्टर्स अगला देखते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं 3.3, देखिए एनसीईआरटी का बुक है, आप लोगों के पास भी होगा, निकाल लीजिएगा और 3.3 को हम लोग देखते हैं। देखिए 3.3 में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आव्यूह में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें, ट्रांसपोज निकालना है यानी प्रत्येक का परिवर्त निकालना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का कि 5 1/2 और -1 इसका आपका परिवर्तन निकाल, मान लेते हैं इसे कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, और इसका परिवर्तन निकाला है। परिवर्तन मतलब क्या, ए डैश निकाला है ना, तो भाई ए डैश करेंगे तो कलम को रो बना देंगे, कलम है तो रो कर देंगे, 1/2 -1 हो गया, काम है आंसर। आज समझ में बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कलम को रो कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए इसी में एक और दिया है 2 नंबर 1 -1 2 3, भाई कलम को रो कर दीजिए, निकल जाएगा। क्या करना है, ए डैश करेंगे 1 2 -1 3 बन गया, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए एक आप बना लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें ए और बी दिया गया है, एक को सत्यापित करेंगे, एक को छोड़ेंगे आप लोगों के लिए। ए बराबर दिया गया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है ना, और बी बराबर दिया गया है बच्चे -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। हम क्या पर सत्यापित करने वाले हैं, हम सत्यापित पहला क्वेश्चन करेंगे a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। अभी जो फार्मूला लिखे ना गुणधर्म वाला, उसी फार्मूला को यहाँ पर सत्यापित करना है और एक माइनस का करना है, तो माइनस का आप लोग करिएगा, प्लस का हम करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें चाहिए a प्लस बी चाहिए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर इसका डैश निकाल लेते हैं, a डैश यहीं पर, ठीक है ना। तो -1 5 -2 ये रो वाला को कलम कर देना है, 2 7 1 3 9 1 कर देंगे ना। यहाँ पर बी डैश निकाल लेते हैं, तब बी डैश हो जाएगा -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, राइट। चलिए ये तो काम हो गया, ये हमें अभी लास्ट में RHS में ज़रूरत पड़ेगा। और LHS के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी निकालेंगे तो a का मान और b का मान को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए डायरेक्ट जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो -1 प्लस -4 तो -5 हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 -5 -2 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 -1 4, सॉरी जोड़ना है ना, सॉरी 2 1 3, ठीक है, और 3 -5 -2, ठीक है, 5 1 6 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा, 9 0 9 होगा, ठीक है ना। -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा और 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है ना,
इसका a प्लस बी का होल डैश का निकाल दीजिएगा, a प्लस बी का होल डैश, ठीक है। होल डैश मतलब इसका ट्रांसपोर्ट कर देना है, काम हो जाएगा। निकालिए इसका -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ठीक है ना। ये हमारा बन गया आपका LHS, ठीक है। अब RHS की पारी है। RHS को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, a डैश प्लस है a डैश प्लस b डैश, ठीक है। तो भाई ये a डैश का मान है, ये b डैश का मान है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो -1 प्लस -4, तो -1 -4 -5, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, ठीक है ना। -2 1 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा। फिर 2 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। 3 -5 -2 हो जाएगा। और 9 प्लस 0 9 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब मिला लीजिए दोनों, LHS और RHS इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS, हमारा काम हो गया, प्रूफ बन गया, ठीक है ना। इसका 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये ए दिया है और बी दिया है, मैट्रिक्स ऑफ ए दिया है, मैट्रिक्स ऑफ बी दिया है, ठीक है ना। तो आइए चलिए इसके माध्यम से आपको ये सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, इसमें भी एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपका ए डैश दिया है ना, तो इसका ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ए डैश दिया है तो ए बराबर निकाल लेते हैं। तो ए बराबर हो जाए आपका और 3 -1 0 4 2 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ए निकल गया। और बी का तो मान है ही आपका पहले से ही, बी बराबर -1 2 1 1 2 3 है पी का मान। अब ए प्लस बी का होल डैश LHS निकालते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो ए प्लस बी निकालेंगे तो हो जाएगा 3 1 2 हो जाएगा, -1 2 और प्लस 1 हो जाएगा, 0 1 1 ही होगा। और 4 1 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ए प्लस बी का होल डैश कर देंगे। तो जब इसका होल डैश करेंगे तो 2 5 2 2 1 1 5 4 4 हो जाएगा ना। चलिए LHS तो निकल गया। अब RHS की बारी है, तो इसके लिए यहाँ पर बी डैश चाहिए, हमें बी डैश निकाल लेते हैं। -1 1 2 2 1 3 आपका बी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब RHS ले लेते हैं, RHS आपका है ए डैश प्लस बी डैश। तो निकालेंगे ए डैश प्लस बी डैश करेंगे तो 3 1 3 -1 2 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, -1 2 1 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका दोनों सेम आया कि नहीं आया, आया ना। इसलिए LHS बराबर RHS, ठीक है ना। इस तरह आपको इस क्वेश्चन को बना लेना है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसमें आपका ए डैश का मान दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है, ए डैश बराबर माइनस, थ्योरी आप समझ लिया ना, तो समझिए चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं। अब बी आपका दिया है -1 0 1 2, ठीक है। और निकालना है आपका a प्लस 2b के होल डैश, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं a प्लस 2b। तो सबसे पहले ए डैश दिया है ना, तो ए डैश से हम लोग निकालेंगे ए निकाल लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा -2 1, ठीक है, -2 1 और 3 2 हो जाएगा। अब बी तो आपका मान है ही, तो बी के यहाँ पर 2b चाहिए हमें, तो 2b निकाल लेते हैं, यहीं 2 से गुणा कर देना है। तो -2 0 2 4 ये हो जाएगा आपका 2b, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, निकाल लेते हैं a प्लस 2b, ठीक है ना। a प्लस 2b निकालते हैं। a का मान -2 1 3 2 और प्लस 2b का मान हो जाएगा -2 0 2 4 निकल जाएगा ना। अब निकालते हैं, इसका जोड़ देते हैं पहले सबसे। तो -2 2 -4 हो जाएगा, -1 0 1 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, राइट। a प्लस 2b का होल डैश निकालना है ना। चलिए निकाल लेते हैं, प्लस 2b का होल डैश -4 5 और 1 6 निकल गया। तो हो गया ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, बहुत तेजी ही इसमें दिया गया, थ्योरी समझ लिए, समझिए काम हो गया। तो 5-6 क्वेश्चन, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है ना। तो काम करते हैं, आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें सारे चैप्टर को क्लियर कर देंगे। इसके बाद हम लोग का इन्वर्टिबल पढ़ना है। इन्वर्टिबल थोड़ा ध्यान से समझना है, बहुत काम की चीज़ है, और इसका उपयोग आप लोग का डिटरमिनेंट चैप्टर में भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इन्वर्टिबल पूरा एक क्लास में थ्योरी समझाएंगे और एक क्लास में आपका 3.4 खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग का ये मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। मतलब लगभग 3 क्लास और आपका मैट्रिक्स का होगा। इसके बाद 3 क्लास में पूरे चैप्टर का द एंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे डिटरमिनेंट के बाद में कैलकुलस शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चलिए
तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वाले आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इसमें आप लोग आगे बनाने का भाई प्रयास कीजिएगा। 4 तक क्वेश्चन बताया ना, 12 क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा प्रयास जरूर कीजिएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।